अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। मैंने कल कहा था, एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि इमरान खान साहब के मुताबिक मैं कोई प्रोग्राम नहीं बनाऊँगा। वो लास्ट प्रोग्राम था। वो इसलिए कि उनकी जो मतलब ये है कि पास्ट हो चुके हैं वो बिल्कुल कम्प्लीटली। मैंने कहा बेकार है इनके मुताबिक कोई भी प्रोग्राम बनाना। लेकिन पाकिस्तान तो मेरा ही है। पाकिस्तान के अगर हालात होंगे जैसे भी, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस पे अपने आवाम को हकीकत बताऊं, सही बात बताऊं, ताकि उनको अंदाज़ा हो। वो सादे लोग हैं बेचारे। तो इसलिए आज मैं आपको स्क्रीन पे आप एक फ़ोटो देख रहे हैं। तो ये आदमी है मशहूर अदाकार। वैसे तो अमजद हुसैन नाम है इनका, लेकिन उर्फ गब्बर सिंह। ये बड़े मशहूर हुए थे, इंडिया के बड़े टॉप के वो थे। मतलब फिल्म शोले के हीरो थे, हीरो तो नहीं, विलियन थे। तो ऐसा ही एक विलियन जो है ना इस वक्त, उसका भी नाम ऐसा ही है कुछ, नियाजी सिंह, जो आजकल अडियाला जेल के अंदर 14 साल की कैद काट रहा है। एक तो ये मेरा मौजू है बड़ा दिलचस्प अंदाज के अंदर, ताकि आप ज़रा लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। आप लोगों में बहुत प्रेशर होता है आप लोगों के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर ख़ास तौर से। और दूसरा, शुएब शाहीन साहब और फवाद साहब की जो लड़ाई हुई ना, उसके मुताबिक मैं आपको कुछ बताऊंगा बातें। मेन जो मुद्दा था वो ये था कि एक दूसरे को कहते थे टाउट, वो कह रहे थे उसको, वो कह रहे थे उसको। मैं आपको बताऊंगा हकीकत में कौन है टाउट। तो सबसे पहले तो अब इनकी जो, अगर हम कंपेयर करें ना कि न्याजी और गब्बर सिंह के अंदर, दोनों में एक ही जैसा है। वो भी औरतों को अगवा करता था, रैप करता था, लूटता था गरीबों को, अमीरों को, सबको लूटता था वो। और जनाब उसके अंदर भी कोई वो इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इनके अंदर जो है ना और ज़्यादा मतलब वो ये है कि दिखावा भी ज़्यादा है। उसके अंदर दिखावा तो नहीं था, वो तो था, डाकू था, ठीक है। लेकिन इनके अंदर मुनाफत भी है। जब इनको इख्तियार सौंपा गया, तो इनको जिन्होंने सौंपा उन्होंने ये भी कान में भरा। दो आदमी थे वो जनरल्स, आपको पता ही है, मैं क्या बताऊं। एक एक कान के अंदर कह रहा था, दूसरा दूसरे कान में कह रहा था कि तुम इस्लाम का नाम यूज़ करो। और बाद में पता भी चला कि आपको बहुत सारे उनके जो अपने लीडर थे जमात के, जो एक अमेरिका भाग गए, उन्होंने भी कहा था कि इस्लाम का नाम लें। ये बदकिस्मती माशरे की कि आप अपने मकसद के लिए, गलत मकसद के लिए, आप अल्लाह का नाम मिसयूज़ करते हैं। आपको तो इख्तियार दे दिया था, अल्लाह ने इख्तियार दिया था। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करते तो शायद पाकिस्तान की हालत भी सुधर सकती थी। आपको चांस तो मिल गया था। आप बूबा नज़र हैं उसी की तरह, आप लुटेरे हैं उसी की तरह। आप जो गरीबों का जो ज़िकात, खैरात, फितरे का माल खाते थे और हैं अभी भी। मतलब आपके जो हॉस्पिटल चल रहा है वो दिखावा है ना। जुआ आप खेलते थे, नाजायज़ बच्ची आपने पैदा की, और बहुत सारे काम। उनके कोई काम ऐसा था ही नहीं जिसको ये कह सकें कि भाई वो उनके उस फहरिस्त में शामिल नहीं। आखिर था कि जेल भी हो जाए। अब जेल के अंदर ये कह सकते थे कि भाई मेरे पर तो सियासी मुकदमा है, लेकिन अब तो सजा याफ्ता है। अब तो, पहले तो मुलजिम ही थे, अब तो मुजरिम बन चुके हैं। 14 साल बहुत बड़ी बात होती है, कैद बामुशक्कत। अब चाहे कितनी भी एडिया रगड़े, अल्लाह माफ़ करे, अब ये बाहर नहीं आ सकते। ये तो मैं आपको लिख के दे दूँ। क्योंकि एक दफ़ा जब स्टैंप भी लग जाए ना हुकूमत वक्त की, तो उसके बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। चाहे कुछ भी कर लें, चाहे ट्रम्प के बाप को भी बुला लें, कुछ भी नहीं होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए क्या हुआ। हर चीज़ बिल्कुल उसी तरीके से हुई जिस तरीके से मैंने आपको बताई, कि वुमनाइजिंग भी करते थे और बच्चाखोरी भी, बच्चेबाजी भी करते थे, जानवरबाजी भी करते थे। हर शौक़ इनको था, हर शौक़। और उसको बिठा दिया आपके अवाम के सर पे कि आप इसको, अवाम को सही करना है। ये जुल्म है वैसे अवाम के साथ, मैं ये ज़रूर कहूँगा। बहरहाल मजबूरी थी उस वक्त, क्योंकि वो जो दूसरे लोग थे वो अच्छे नहीं थे। गवर्नमेंट को ये मसला हो रहा था क्या, इस्टेब्लिशमेंट को, कि भाई किसको बिठाएं आखिर। तो उनकी नज़र में यही आया कि यही मासूम सा बंदा है, जैसे छुप चिनाल भी कहते हैं, शायद ये सही हो जाए, काम कर ले, इसको शौक़ भी है इस्लाम का। तो उसको भी लिया है, लेकिन वो भी फेल हो गया, बुरी तरीके से फेल हुआ।
बल्कि उसने तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं, उसने तो जेवरात तक बेचने शुरू कर दिया। आप अंदाजा करें ना, कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे आप, कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे। सिलेक्शन आप देख लें, शुरू से देख लें आप। सिलेक्शन के अंदर अब इसकी कहानी खुद जो है ना, इसके एवं से पर्दा अल्लाह ने खुद उठा दिया कि इसने जो वो वर्ल्ड वो दिखाया था ना, वर्ल्ड का कप जो जिताया था, उसके अंदर भी गलत सिलेक्शन किया था इसने। वो तो मियाँदाद ने इसको जितवा दिया था, वरना ये तो लड़कियों के बगैर रह नहीं सकता। दो दो लड़की हर आदमी सप्लाई करता था, जब जाके उसको जगह मिलती थी इसको क्रिकेट के अंदर। आपको पता है ये बात। तो अब जाहिर है कि भुगतना तो पड़ेगा, जो तुमने किया है भुगतना पड़ेगा हर इंसान के लिए, ये मैं बता दूं। क्योंकि और जिस पे अल्लाह इतनी जिम्मेदारी डाल दे, उसकी तो क्या बात है जनाब। उसके इम्तहान भी सख्त होता है उसका। ये तो आपको तारीख का पता ही है कि एक साहबी भी थे, उनको कहा था भाई मेरे ऊपर तो और ज़्यादा सख्त इम्तहान होगा, जो जितनी बड़ी पोस्ट होती है उसका इम्तहान भी ऐसे ही होता है। तो अब वो डर रहे हैं, लेकिन भाई जाहिर है कि जब अभी तो बकौल उनके जो फैसल वाडा साहब हैं, अपनी जान बचाओ। क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रही ये बात कि वो ये समझ रहे हैं कि ये सब ऐसी गेम हो रहा है। भाई आपके प्रूव हो चुका है कि आपने अरबों रुपये खाए, और उसको जो भाग गए सब लोग, असद उमर टाइप के लोग आपके वजीर थे। आपको शर्म तक नहीं आती लोगों को सिलेक्शन करने में। असल में मैं बताऊँ आपको कि आप जो है ना, सिर्फ जो आपकी खुशामद करते हैं, जो पैसे खिलाते हैं, उन्हीं को अच्छा समझते हैं। जैसे शेख रशीद, जैसे असद उमर, तो वो चुपचाप बैठा है आराम से, कहा कुछ भी नहीं हुआ उसको। वो जो फैसला उसका है, क्या होता है, जहाँ पे अल्लाह इकबाल पैदा हुआ थे, सियालकोट का गुंडा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा। अबे यार क्यों बच्चे बनते हो। इमरान खान को मैं कह रहा हूँ, इन इन इनसे कभी आदमी बड़ा बनता नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं बड़ा बन गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब असल मौजूद की तरफ आते हैं थोड़ा सा, कि उनकी लड़ाई कैसे हुई। शुएब शाहीन जो है ना, वो वैसे शरीफ आदमी है बज़ाहिर, लेकिन इसको जो है ना, मैं वकीलों को, शरीफ वैसे होंगे मैं ये नहीं कहता, लेकिन जिस तरह ये लूटते हैं ना लोगों को, वाकई इबरतनाक है बात। अब आप एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। हंसी का गोलगप्पा भी है ना आपके साथ, जो कि जिनको जरदारी साहब की जो थी गर्लफ्रेंड, उसको छुड़वाया था दुबई के लिए एयरपोर्ट से, जो सोना लेके जा रही थी, क्या डॉलर से लेके जा रही थी। उस टाइप के लोग जो बज़ाहिर तो दलालों का काम करते हैं, लेकिन शुरफा में शुमार होते हैं। ये हमारी सोसाइटी की बदनसीबी है। आप ये देख लीजिए, वकील जितने हैं ना, चिमट गए इसकी तरफ, इमरान खान की तरफ, क्योंकि देख लिया कि ये जो है ना, बावला सा पागल सा है और खुशामद पसंद है, तो इसकी हम थोड़ा पैसे भी लेंगे और साथ साथ में इसको बेवकूफ़ भी बनाएंगे। अब देखना, अब निकाल रहा है सबको। क्यों निकाल रहा है, बैठे रहे, बैठे रहने दे, उनसे काम ले, काम नहीं ले सकता। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि फवाद हुसैन, आपने देखा कि उसको कौन सी बीमारी, उसको है दमे की। दमे की बीमारी सबसे ख़तरनाक, अल्लाह उसको सेहत दे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत की महरूमी होती है कि आप सांस सही नहीं ले सकते। आपने देख ही लिया था जब वो जेल के अंदर जिसको पकड़ रहे थे पुलिस वाले, तो ये भाग के कोर्ट में चला गया था और मुंह से थूक निकल रहा था। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि तेरी सेहत कैसी है। और लेकिन चिपटा हुआ है, चिपटा हुआ है। अच्छा, अब बात यह है कि थप्पड़ मारना तो किसी को भी ज़ैब नहीं देता, लेकिन क्योंकि गब्बर सिंह बैठा है, उसके ऑर्डर्स हैं, जैसा वो होगा वैसे ही उसके नुमाइंदे होंगे। गब्बर सिंह, मेरे पास वो फ़ोटो नहीं मिला, नहीं तो वो मैं दिखाता कि वो एक काला सा आदमी, वो कहता है सरदार मैंने आपका नमक खाया है, तो वो कहता है अब मेरा थप्पड़ खा। तो ये वो पूरी पूरी की पूरी वही फिल्म है ये। अब इसको वो ना कर समझें। तो वो जो हैं, जो फवाद साहब हैं, वो तो आर्मी के उसके अंदर है ना, मतलब उनके वालिद या भाई वगैरह भी कर्नल वगैरह थे। जेलुम का है ये, जेलुम के ज़्यादा लोग आर्मी से चिपटे हुए हैं, तो ज़ाहिर है कि वो डाउट हो सकते हैं, इसलिए हो सकते हैं कि वो नहीं, ये नहीं मैं कह रहा कि वो बताते होंगे जान पूछ के, लेकिन सारे महफिल में बैठते हैं जब, तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो निकल ही आती होंगी बातें। डाउट तो वही होता है ना, जो कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लगा दे। अब रहा शुएब शाहीन साहब। शुएब शाहीन साहब, ये जितने वकील हैं ना, आप इनको शुरफा में शुमार कर नहीं सकते। कहीं ना कहीं ये अपने फ़ायदे के लिए, भाई आम सी बात है यार, अगर ये तो अमीर लोग हैं ना, ये इसलिए चिपटा हुआ है कि पैसे निकलवाए। अच्छा, इसका भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है, इमरान खान का भी, इसलिए कि वो तो ज़कात खैरात का पैसा आप लोगों का है,
इतनी मेहनत से कमाते हो आप लोग यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा में बैठ के, और आप इस बेवकूफ़ को दे देते हैं। मैं तो थूकना भी पसंद ना करूँ उसकी तस्वीर में भी, इसलिए कि मेरा थूक भी पाक है उससे, ऐसे लोगों से। अल्लाह माफ़ करे, मैं तो बहुत गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूँ, तस्करा तस्करा तरन कह रहा हूँ। तो मतलब जो मुनाफिक होता है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। आप साहब बोले कि हाँ साहब मैंने खाया है, यार घड़ियाँ बेच दी इसने, तो सब कुछ बेच दिया, अपनी इज्जत बेच दी, अपनी बीवी बेच दी, अपनी बेटी बेच दी, अपने बच्चे बेच दिए, इसने क्या चीज़ छोड़ी? तो शोएब शाहीन साहब को भी कह सकते हैं कि वो भी हो सकते हैं टाउट, बल्कि उनकी ज़्यादा चांसेस हैं, इसका कम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कितनी भी सख्ती कर ले कुछ भी नहीं होगा। मैं चीफ साहब से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि सर कुछ भी नहीं होगा, आप तो दिलेर होना चाहिए, आप तो दिलेर हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं। देखिए मलिक रियाज उसने धमकी दी, सब चुप करके बैठ गए, और इमरान खान के मुताबिक कोई फैसला नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 9 मई का भी इधर उधर हो गया, उसका जो फैज साहब थे उसका भी कोई कुछ नहीं हुआ। लोग गर्म हो रहे हैं, अंदर ही अंदर खौल रहे हैं कि यार तो कुछ होगा ही नहीं। और हकीकतन मेरा भी ज़ाती ख्याल ये है कि कुछ भी नहीं होगा। अगर ये सोसाइटी में रहा ना, तो यकीन मानिए एतमाद सब पे से उठ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन खुदारा कुछ अच्छे काम कर जाइए ताकि लोगों को थोड़ा मुतमईन हो जाए। क्योंकि हो देखिए अभी फिर भी बेहतर हो रहा है हालात। अगर इनको जिस तरह रोका है ना, ये मैं इनको अच्छा नहीं समझता जिनको रोका गया है ना, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है आपने। तो आप ऐसे समझदार हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप करें, काम करें, और इनको तो क्योंकि ये आपका जो है ना हिस्सा, मतलब वो जो केपी और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के चक्कर में है, ये जो इमरान खान साहब बड़े बन रहे हैं ना, तो इसको आपने रोकना है, वरना ये जो है ना चिपट जाएंगे। ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं, इनका जो लिंक है ना वो बैन अवी साजिशों जो लोग हैं ना उनके साथ है। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, और उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्रोग्राम देखते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला खुदा हाफिज़।